जो महाराज वैश्य परिवार की थी वो कहती करवाम तयोदितम, मुझे झगड़ा पसंद नहीं है, आप जो कहो सो शर्मा थे, कपड़ा दे दो। और जो ब्राह्मण घर की बालिकाएं थी वो पीछे नहीं हटी, बोले देही वासांस धर्मज्ञ, आप धर्म के जानकार हो और आप जानते हो जो काम कर रहे हो उचित नहीं है, इसलिए हमारे वस्त्र दे दो। धर्म की दुहाई दे रही थी। और जो छत्राणी थी महाराज छत्री घर की, वो खून की गर्मी कहाँ जाएगी। कहा नोचेद राज्ञे ब्रुआ में है, देते हो कि नहीं देते, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी शिकायत राजा से करेंगी। कई लोग कहते हैं कंस से करेंगी, कई लोग कहते हैं बाबा से करेंगी, बाबा राजा है ना। अभिप्राय क्या, थोड़ी ऐठ तो बनी है ना कि भाई छत्राणी छत्री घर की बालिकाएं तो खूब खून में गर्मी है। महाराज पता चल जाता है, बोलने से व्यवहार से पता चल जाता है। हम लोग तो महाराज जान जाते, व्यवहार में आता है व्यक्ति तो वैश्य घर का है या कहाँ का है, पता चल जाता है व्यवहार से। तो चारों वर्ण की गोपियां थी। भगवान महाराज जब सुने बोले अच्छा अच्छा आप लोग हमारी दासी हो। भवंतो यदि में दास्या, यदि दासी हो तो दासी का कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा पालन करना, हमारी आज्ञा है, आओ और वस्त्र ले जाओ। महाराज ये निकली अंग को ढकती हुई, और जब गई तो भगवान ने कहा कि हाथ ऊपर करके प्रार्थना करो, गलती मांगो। वरुण देवता से गलती मंगवाई बद्धांजलि हो करके, और बाद में सबको कपड़े दिए हैं। देखो भैया बात यह है, बिना आवरण भंग हुए न तो बोध का रस मिलेगा, आवरण भंग होगा नहीं तो बोध होगा ही नहीं, और आवरण भंग हुए मधुर रस का भी आनंद नहीं मिल सकता है। ये आवरण भंग लीला है भाई। पर्दा पड़ा रहेगा तब तक कैसे रसानुभूति होगी। ये कपट का पर्दा है ना, पट माने पर्दा ही है जी, पर्दा हटे बगैर काम नहीं बनेगा। और समर्पण में तो ये महत्व बुद्धि है। भगवान ने इनको समर्पण करा कर एक बात कही, का आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ विहार करेंगे। भर्जिता क्वथिता दहाना प्रायो बीजाय दृश्यते। गेहूं चना मटर, देखो यहाँ हमारे कई किसान भी हैं, इनको भूंज दिया जाए और फिर खेत में बोया जाए तो अंकुर निकलेगा। क्यों भाई किसानों, कभी तो बोया होगा, बोया है कि नहीं, कभी नहीं निकलेगा। ऐसे उनको उबाल दिया जाए, उबाल देने के बाद चना मटर गेहूं उबाल दो, और उबाल करके फिर कहो उर्वरक खेती में बोएंगे, बढ़िया गाय वाली खाद डालेंगे, समय से पानी डालेंगे, तो बीज सड़ेगा, अंकुर नहीं निकलेगा। ऐसे जिसका चित्त भगवत विरय में दग्ध हो जाए या भगवत रस में रसिक्त हो जाए, उसके चित्त में फिर काम का अंकुर होने वाला नहीं है। अरे भगवान की सत्ता में काम कहाँ आएगा। उसके बाद भगवान ने महाराज वृक्षों की बड़ी महिमा गाई है। ऐसे ब्राह्मणों को महाराज अनुशासित करने के लिए उनकी ब्राह्मणियों को बुला लिया, और पंडितानी अपने बस में हो जाए तो पंडित जी तो फिर पूछ हिलाते हैं, क्योंकि घर की तो पंडितानी मालिक होती है। महाराज ऐसे ढंग से पंडितानियों को बुलाया है, बड़ा रसिक रस भरा ये प्रसंग है। बालकों ने कहा भूख लगी सखाओं ने, तो कहा पास में ब्राह्मण है, वहाँ गए, वो कुछ बोले ही नहीं। तो बालकों ने आकर कहा कहाँ भेज दिया, बोले कहाँ गए थे, बोले ब्राह्मणों के पास। बोले उनसे काहे को मानते, भोजन मांगना हो तो इनसे मांगो। तो गए जहाँ पत्नी शाला थी, वहाँ जाकर दूर ही से प्रणाम किया, और जाकर नत्वा दुजसती गोपाहा, जाकर प्रणाम किया और कहा कि हमारे श्याम सुंदर यहाँ गाय चराते हुए आए हैं, उनको भूख लगी है। महाराज ये भगत लोग बड़े चालाक होते। आप कहोगे क्यों, हमने कई बार देखा है, जैसे गर्मी होती ना और चाहिए एसी अपने को, तो कहते हमारे ठाकुर जी को गर्मी लगती है सेठ जी, एक एसी मंगवा दो। ठाकुर जी को लगती है कि तुमको लगती है। जो कहेंगे हमारे ठाकुर जी को आज ये चाहिए, ठाकुर जी के नाम पर माल खूब मिल जाता है जी, हमारे राम को नहीं ठाकुर जी को चाहिए। तो कहा हमारे ठाकुर जी को भूख लगी है,
महाराज जो 4 प्रकार के भोजन थे, लेह चोष्य आदि दौड़ी। हमारे ब्रजवासी तो सुनाते हैं रास्ता वहीं से था जहाँ यज्ञशाला था, तो सज धज करके सब माल लेकर वहाँ जाने लगी। ये स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो पंडित जी पूछने लगे कहाँ चली? अब बोल तो सकते नहीं कहाँ जा रही हो, मंत्र बोल रहे हैं। बोले कहाँ चली? तो पंडितानी ने कहा बैठे रहो, अब हमको तुम्हारे पास नहीं, वहाँ जाना है। और महाराज निकल पड़ी और वहाँ गई तो ठाकुर जी ने स्वागत किया। आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम, आओ आओ बैठो। जब भोजन रखा, कहा कि प्रसाद पालो, तो बोले रख दो हम पा लेंगे। अच्छा, उनसे परसवा कर खाया नहीं। पता है क्यों नहीं खाया? जानते थे कि हमारे भोजन की खाने की जो स्टाइल है, इसको देखकर ब्रह्मा मोहित हो गया। ये तो बेचारी ब्राह्मण पत्नियां हैं, इनको लगेगा दोनों हाथ से क्यों खाता है। एक हमारे महात्मा थे पूज्य श्री गोपालाचार्य जी, बड़े दिव्य संत अवध के, इस शरीर से बड़ा प्रेम करते थे। मैं उनकी बहुत कथा सुनी। महाराज लीलाओं का तो ऐसा वर्णन करते थे, किंतु कभी भी भोजन किसी के सामने नहीं करते थे जल्दी। तो हम देखते थे जब भोजन आए तो थाली आई और दरवाजा बंद कर ले, कहते थे हमारे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, और एक ही बार लेते थे। मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा देखना चाहिए। तो एक दिन मैं लीला मैया के यहाँ थे, मैं बैठ गया, तो मेरे से बड़ा प्रेम करते थे, तो उन्होंने कहा जाओ, ये नहीं कहा जाओ, बैठा रहा। एक ही थाली में उनके चेला भी बैठ के खाने लगे सब। तो मुझे लगा कि हे भगवान, ये जजमान देखता तो जरूर श्रद्धा समाप्त हो जाती इसकी। अब वो है नहीं इसलिए बता रहा हूं, अगर होते तो मैं बताता नहीं। तो महाराज होता क्या है, हम लोग जिस संस्कारों में जीते हैं वही संस्कार हमको सर्वश्रेष्ठ नजर आते हैं, और वही लगता है कि लगे घरे जूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है। अच्छा, अब रोज रोज जूठा खाता रहा हो कोई, और एक दिन किसी के सामने महाराज मुख बनाकर बैठ जाए, तो सखाओं को लगेगा कोई गलती हो गई है क्या। तो दोनों को साधना है, तो कहा रख करके तुम जाओ। महाराज उन देवियों ने बड़ी प्रार्थना की, मैवम विभोर हति भवान गदि तुम न संसम संत्यज्य सत्यम कुरुस् निगमम तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावशिष्टम। हम आपके चरणों में समर्पित हैं, अब तो हमारे पति परिवार कोई हमको स्वीकार नहीं करेगा, न बच्चे करेंगे न भाई करेंगे, क्योंकि सबको छोड़कर आ गई हूँ। ठाकुर जी ने कहा यही तो विशेषता है, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ उसको सब स्वीकार करते। जाओ प्रतीक्षा करें। जब महाराज वो आई तो पंडित लोगों ने स्वागत किया पंडितानी का, और स्वागत करके अपने को धिक्कारा। कहते हैं धिक जन्म, उस जन्म को धिक्कार है, उस विद्या को धिक्कार है, उस बहुज्ञता को धिक्कार है, उस कुलीनता को धिक्कार है, जिसके कारण व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाए। सबको धिक्कारा है। बाद में उनको पाकर के महाराज उन्होंने यज्ञ में आहुतियाँ दी हैं, भोग आदि लगाया, धन्य हो गए। उसके बाद एक बार ठाकुर जी हमारे गोचारण करके आए, तो घर में चुनुन मुनुन हो रहा था, खूब पकवान बनाए जा रहे थे। पूछा तो कहा बाबा से पूछो। बाबा से पूछा है तो बाबा ने कहा कि लाला, अच्छा इतने ढंग से पूछा है कि बड़े लोगों को देखो ध्यान रखना चाहिए, अपनी परंपराओं को बच्चों से छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल परंपरा तो बच्चे ही पालन करेंगे। अगर आप बच्चों को छुपाते रहोगे तो परंपरा पालन कैसे करेंगे। हमारे कुल की परंपरा क्या, क्यों पूजा होती है, बताना चाहिए। तो बताया कि बेटा हम लोगों को पानी मिलता है मेघों से, मेघों के देवता इंद्र हैं, तो इंद्र की पूजा के लिए कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, व्यक्ति कर्म से पैदा होता है, कर्म में रहता है, कर्म में लीन हो जाता है। ये इंद्र आदि के चक्कर में काहे को पड़े हो। हमें तो पानी मिलता है श्री गिरिराज जी महाराज से, और हम लोगों की वृत्ति 4 हैं वैश्य की, कृषि महाराज, वाणिज्यम, कुशीदम, कृषि पहला, व्यापार वाणिज्य, और महाराज गोपालन, और व्यापार चतुर्थ है महाराज ब्याज में पैसा उठाना। ये 4 काम हमारे हैं, किंतु हम तो केवल गाय का पालन करते हैं, इसलिए गोपालन के लिए तो गिरिराज से सब कुछ मिलता है। अगर आप लोगों को रुचे तो गिरिराज जी की पूजा करो, सब ने स्वीकृति दी है।
और हमारे ठाकुर जी महाराज वहाँ लेकर इसलिए गए पूजा के लिए। सुखदेव जी कहते कालात्मना भगवत शक्र दर्पम जिघांसता। ये परमात्मा कालात्मा है, शक्र के दर्प का दमन करने के लिए इन्होंने ये लीला की है। श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा कराई है विधिवत। ब्राह्मणों को खूब अच्छा एक बात ध्यान देने की है, ठाकुर जी जो भी पूजा करवाते उसमें ब्राह्मणों को चकाचक माल खूब मिलता है। खूब माल खिलाया, सोना भी दिया और खूब महाराज खीर में घी डाल डाल के खिलाया, चकाचक माल खिलाया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है। फिर सब लोग मिलकर प्रसाद पाए हैं। फिर श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाई है। हमने कल कहा था कि 6:30 बजे पूरा कर देंगे, हमारी घड़ी में बिल्कुल 6:30 बजा है। आज हमने ईमानदारी से काम किया है। अब रात भर पूजा की विधि चलने दीजिए, कैसे कैसे शेष चर्चा आप कल सुनाएंगे। हमारे श्री राधिका शरण जी आपको श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा यहीं बैठे बैठे करवा देंगे। और हमारे आचार्य वृंद श्री ठाकुर जी का ये 56 भोग जो लगा हुआ है उसका भोग लगवाएंगे। महाराज आप सब उसका दर्शन कीजिए और भजन का आनंद लीजिए। बैठे बैठे परिक्रमा का रस ले लीजिए, बाद में निरार्जन करके प्रस्थान कीजिए। कल की कथा बहुत रसीली है। एक तो अभी गिरिराज की लीला शेष है, उसके बाद रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी के बाद आपको कंस उद्धार, गुरुकुल के में गमन ठाकुर जी का, फिर उद्धव ब्रज गमन, और कल ही रुक्मिणी विवाह की कथा होगी। इस सबको रस लेने के लिए आप अवश्य पधारें। अंत में अपने आराध्य के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित अब हम सब श्री राधिका शरण जी के साथ मिलकर के परिक्रमा का आनंद लें। इरादे रोज बनते हैं और बन कर के टूट जाते हैं। गोवर्धन वही आते हैं जिन्हें श्री गिरिराज जी बुलाते हैं। गोवर्धन वो ही आते हैं जिन्हें श्री गिरिराज जी बुलाते हैं। तो जो जितने भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं उनके चरणों में मेरा निवेदन, एक बार दोनों हाथ उठा करके श्री गिरिराज महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तेरी तीन लोक पे न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक पे न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु 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 गोवर्धन
धरो फिर जगलेश्वर को ध्यान, धरो फिर जगलेश्वर को ध्यान, धरो फिर जगलेश्वर को ध्यान, धरो फिर जगलेश्वर को ध्यान। कामवान और कुंड गोविंद, कामवान और कुंड गोविंद, कामवान और कुंड गोविंद, कामवान और कुंड गोविंद। सरोवर भरे रहे स्वच्छंद, सरोवर भरे रहे स्वच्छंद, सरोवर भरे रहे स्वच्छंद। पूछली कौन लौटा है निर्बंध, पूछली कौन लौटा निर्बंध। के आगे जति पूरा सुखदाई है, गोवर्धन महाराज के आगे जति पूरा सुखदाई है, गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक पे न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक ते नारी है, गोवर्धन महाराज। ताली बजाते हुए भाव से भैया। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर। कृष्ण को नाम रटे नित भोर, कृष्ण को नाम रटे नित भोर। करे ब्रजवासिन की रखवारी है, गोवर्धन महाराज घटा से लोग से प्यारी है, हरि हरि महाराज। छटा तेरी तीन लोक पे नाचे है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोग ताली बजाते हुए भैया बड़े भाव से, गोवर्धन महाराज जय हो। अविचल नित्य विहार, यहाँ पर अविचल नित्य विहार, अरे यहाँ पर अविचल नित्य विहार, यहाँ पर अविचल नित्य विहार। करे बंदर सबको सत्कार, करे बंदर सबको सत्कार। कुसुम के कुसुम के निकट खिली फुलवारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से प्यारी है, गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन
करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। ये पूर्ण करते सबके काज, ये पूर्ण करते सबके काज, ये पूर्ण करते सबके काज, संभारे जन अपने की लाज, संभारे जन अपने की लाज। किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज छटा देती जय हो बलिहारी है गोवर्धन महाराज। अरे सात कोस बारे मतवारे, सात कोस बारे मतवारे, सात कोस बारे मतवारे, ब्रजपत ब्रज रखवारे की जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की। भैया सात कोस बारे मतवारे हो, सात कोस बारे मतवारे, ब्रजपत ब्रज रखवारे की जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की। हरे कलयुग में कोई देव ना दूजा, कलयुग में कोई देव न दूजा, लाला कलयुग में कोई देव ना दूजा, कलयुग में कोई देव न दूजा। श्री कृष्ण ने पहले पूजा, श्री कृष्ण ने पहले पूजा, इन ब्रजवासी ने पहले पूजा, ब्रजवासी ने पहले पूजा। कर कर कोप इंद्र आए जूझा, हो कर कर कोप इंद्र आए जूझा, हो या की पूजा छिनी बिचारे की जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज हरि हरि प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ रखनाज हमारी गोवर्धन, रखलाज हमारी गोवर्धन, ओ रखनाज हमारी गोवर्धन, रखलाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोलो गिरिराज महाराज की